हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आपका टॉपिक है आज डिफरेंशिएशन अवकलन पार्ट 2 है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में आपको टारगेट किया गया है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर एंड आईआईटी, एनडीए। जो भी स्टूडेंट एनडीए आईआईटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली। ठीक है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपका। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट कर, जो भी स्टूडेंट चाहे आपका बिहार का टीयर थी दे रहा है या स्टेट दे रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ठीक है, क्लियर। तो अधिक से अधिक आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, और वैकेंसी भी अच्छी खासी आने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। डिफ्रेंसिएशन पार्ट 2। ठीक है, फाउंडेशन बैच है आपका। ठीक, कल हम आपको पार्ट फर्स्ट में बताए थे। पार्ट फर्स्ट में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि किसी अचर राशि का अवकल गुणांक, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक जो होता है आपका क्या होता है, जीरो होता है। किसी अचर राशि का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। को सी क्या है आपका, अचर राशि। क्या है आपका, सी आपका अचर राशि है, अचर राशि। ठीक है, सी आपका अचर राशि है, कांस्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा आपका। ठीक है, ये आपका जो सेशन होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और आपका बताए थे किसी एक्स के पावर एन का, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन आपको बताए थे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पावर एन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स के पावर एन का जो आपका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका क्या होता है, आपका एन होगा। ठीक है, और एक्स के पावर एन होगा, एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, एन जो होता है पावर जो होता है आगे चला आता है, और उसमें से एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपका डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं आपका। ठीक है, एक और इसमें और टर्म बताए थे कल। ठीक है, क्या होता था आपका फर्स्ट पार्ट में कि कोई अचर राशि है, ठीक है, और एक फंक्शन है, उसके गुणनफल का जो आपका डिफ्रेंसिएशन जो होता है, उसके गुणनफल का जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है आपका ए बाहर चला जाता है, और जो फंक्शन बचता है उसका हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको बताए थे पार्ट फर्स्ट में। ठीक, ये और एक चीज़ और बताए थे इसमें, एक बात और बताए थे। क्या बताए थे कि दो या दो से अधिक कोई फंक्शन है, उनका सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, योग और अंतर की बात करें, तो वो क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो आते हैं, ठीक, नेक्स्ट इसकी बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट की बात करें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई दी पावर एक्स, ई दी पावर एक्स, ई दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ई दी पावर एक्स। ठीक है, ई दी पावर एक्स जो आपका एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ई दी पावर एक्स क्या एक्सपोनेंशियल है आपका, ई दी पावर एक्स। ठीक है, ई दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। बात समझ में आया, ई दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक, चलिए क्या होगा आपका डी डी एक्स ऑफ ई दी पावर एक्स क्या होता है, ई दी पावर एक्स ही होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सब फार्मूले है। ठीक है, ये सब फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ई दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक जो होता है ई दी पावर एक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं यहीं पर। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग। ठीक, और सबको लगभग मुझे पता है। ठीक है, चलिए आपका है ए दी पावर एक्स। ठीक है, ए दी पावर एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए दी पावर एक्स,
ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, ठीक है। ए दी पावर एक्स का, ठीक है, ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बात समझ में आ गया। ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। एक मिनट, चलिए, ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक जो होगा आपका डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ ए दी पावर एक्स क्या होगा आपका, ए दी पावर एक्स होगा लॉग ऑफ ए होगा, ए दी पावर एक्स होगा लॉग ऑफ ए होगा, बेस ई होगा, ठीक है, ये आपका बेस ई होगा, लॉग ऑफ ए, ठीक है। ए दी पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका ए दी पावर एक्स, ठीक है, ए दी पावर एक्स लॉग ए दी पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है, क्लियर, बेस ई रहेगा हमेशा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं अब लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स बेस ई, बेस क्या है आपका, यहाँ पर ई है, ध्यान दीजिएगा, बेस क्या है आपका, ई है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, ठीक है, लॉग एक्स का बेस ई है का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है ना जी, लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा आपका, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका 1/x होता है, क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है, लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/x होता है, ठीक है, क्लियर, लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक 1/x होता है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, आपका क्या होगा, आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स बेस ए, ध्यान दीजिए यहाँ पर बेस ए कोई कांस्टेंट है, उसमें क्या था, एक्सपोनेंशियल, बेस जो था पे एक्सपोनेंशियल था, ठीक है, बेस क्या था, एक्सपोनेंशियल था, यहाँ पर बेस क्या है, कांस्टेंट है कोई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए है आपका, ठीक है, का एक्स के सापेक्ष
अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। बात समझ आ गया? ठीक है, चलिए क्या होता है आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका 1/x, ठीक है, लॉग ई बेस से होता है, लॉग ई बेस ए, ठीक है, लॉग ई बेस से होता है, ठीक है ना, 1/x होगा, ठीक है, 1/x होगा, लॉग ई बेस ए होता है, लॉग ई बेस ए होता है, ठीक, क्लियर। तो अब क्वेश्चन करते हैं। आपको जितने भी फार्मूले हैं बताएं उसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रूफ कराने कोई मैटर नहीं है, ठीक है, प्रूफ कराने आता नहीं है आपका, ठीक, प्रूफ करने के लिए आता नहीं है आपका, इसीलिए आपको प्रूफ नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। कोई भी फार्मूले प्रूफ नहीं कराया जा रहा है, इसको चाहेंगे तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले फार्मूले को लास्ट वाले को देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा प्रूफ करा दें इसे, ये ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, ये लॉग ए है ना जी, ये आपका लॉग एक्स बेस ए है, इसे चेंज कर सकते हैं क्या, लॉग, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं ना, बेस ई, लॉग ए बेस ई, ठीक है, इनटू लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई, लिख सकते हैं। ये आपका जो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग के प्रॉपर्टी से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो आसानी से कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, वही वाला आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ेंगे। 6x⁻1/3 प्लस 2e⁻x, 6 है आपका, 6x⁻1/3 है, ठीक है, और प्लस का 2e⁻x है, 2e⁻x, ये आपका, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है x के सापेक्ष, ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हमें x के सापेक्ष हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आपको बताए थे दो या दो से अधिक फंक्शन का या फलन का योग और अंतर होता है तो ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबके साथ जाकर चपक जाता है। ये थोड़ा चपकू टाइप का इंसान है, ठीक है, क्या है, थोड़ा चपकू टाइप का इंसान है, चपक जाता है जाकर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 6x⁻1/3 और प्लस का हो जाएगा इसके साथ डी डी एक्स ऑफ 2e⁻x हो जाएगा, 2e⁻x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा येलो वाला दिख नहीं रहा है, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं, हाँ, ठीक, क्लियरिटी वीडियो में नहीं है सर, अच्छा, चलिए हो जाएगा क्लियरिटी। इसको देखिए, आपको बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट और फंक्शन के गुणनफल का हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होगा, ठीक है, किसी कांस्टेंट और फंक्शन का के गुणनफल का हमें डिफरेंशिएशन अगर अवकलन ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लेते हैं, तो ये आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा जो आपका फंक्शन x⁻1/3, ठीक है, और प्लस इसमें भी तो एक कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ e⁻x हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आपको बताए थे कि x⁻n का डिफरेंशिएशन, x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x⁻n-1, एक कम हो जाता है, ठीक है, ये आपका 1/3 क्या n मानिए इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1/3 n हो जाएगा, ठीक है, और x के पावर क्या हो जाएगा 1/3-1, एक कम करेंगे, ठीक है, प्लस का ये आपका 2 हो जाएगा, और e⁻x का डिफरेंशिएशन जो आपको बताए हैं बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका डायरेक्ट ही होता है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, आपका सब e⁻x का e⁻x ही होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है, ठीक है। तो वीडियो क्लियरिटी नहीं, चलिए ये आपका हो जाएगा e⁻x, ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 3, ये आप कैंसिल करिए इसको, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा आपका, जो आपका हो जाएगा 2, और ये आपका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 - 2, ठीक है, x के पावर हो जाएगा आपका x के पावर माइनस का 2/3 हो जाएगा, और प्लस 2e⁻x हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। वीडियो क्लियरिटी, चलिए आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बबलिंग कर रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब सही है, वीडियो क्लियर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। log x बेस ई है आपका माइनस का अंडर एक्स माइनस 7। ठीक है, log x माइनस रूट एक्स माइनस 7 जब कुछ कहा नहीं जाएगा। ठीक है, log x की बात करें सिर्फ, log x अंडर रूट एक्स माइनस 7 का डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, का डिफ्रेंसिएशन करना है। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपका एक्स के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स है। ठीक, तो इसके साथ क्या होगा आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, माइनस का डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स। ठीक है, और यह माइनस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 7। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गया इतना तो? ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको। log x का आपको बताए थे, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो आपका log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, अंडर रूट एक्स को कल हम बताए थे आपको, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं क्या, x के पावर 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा आपका, 1/2 होगा। ठीक है, ये पावर जो आगे आता है इसमें से एक कम हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। ठीक है, जब सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1/2, और आपका हो जाएगा एक्स के पावर माइनस का 1/2। ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बताएंगे। ठीक है, ये अंडर रूट एक्स जो है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1/2। ठीक है, एक्स के पावर क्या होगा, -1/2। ठीक है, इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपको बताए थे कि किसी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/2 एक्स होगा। ठीक है, और माइनस का 1/2 और एक्स के पावर -1/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी बात करेंगे हम। आज क्लास ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5√x + 7 log x बेस ई है और 11 log x बेस ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5√x। क्वेश्चन है 5 रूट में x माइनस प्लस है आपका 7 log x बेस ई है यहाँ पर। ठीक है, और माइनस है 11 log x बेस ए है, ये आपका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो किया जाए। चलिए पहले तो इसको सबको एक दे दीजिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 5 रूट एक्स। ठीक, और प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 7 log एक्स बेस ई, ये log है बेस ई है, माइनस का डी डी एक्स ऑफ 11। ठीक है, log एक्स बेस ए हो जाएगा। इतना तो सब स्पष्ट है ना सबको? ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट टर्म बाहर करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हैं और ये लिखते हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2। ठीक है, प्लस ये बीच में प्लस है, ये 7 बाहर करिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर हो जाता है। डी डी एक्स ऑफ क्या बचा, log एक्स बेस ई। ठीक है, माइनस का
ये 11 आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ क्या बचा, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ तो ओके करिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5 एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है, तो ये आपका इंटू 1/2 होगा, ठीक है। इंटू आपका एक्स के पावर 1/2 माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। और आपका होगा प्लस का, ये आपका 7 हो जाएगा, प्लस 7 और लाग एक्स का 1/x, लाग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x और माइनस 11 है, और लाग एक्स बेस ए, लाग एक्स बेस ए का डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका 1/x होगा, और लाग ई होगा बेस ए होगा, लाग ई बेस ए होगा, ठीक है। लाग ई बेस ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आओ, ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और x के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो -1/2 होगा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा आपका +7 इंटू 1/x, ठीक है। और माइनस का 11 इंटू ये हो जाएगा 1/x और इंटू होगा लॉग ई बेस ए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, दिखाई दे रहा है। चमक है सर, चमक है सर, हाँ ठीक है, दिखाई दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आगे क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, तेजी से चलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे। क्वेश्चन है आपका ई दी पावर एक्स लॉग एक्स और प्लस एल के पावर एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कलर लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। लॉग, ये तो दिख ही नहीं रहेगा आपको, ये वाला कलर लेते हैं। ई दी पावर एक्स लॉग एक्स बेस ई है, और प्लस का एल के पावर एक्स है, इसका हमें करना है एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, इसका करना हमें एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ए आपका एल है, ठीक है, ए आपका एल है, ठीक है। इसको अच्छे से हम लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। ए आपका है ई दी पावर एक्स प्लस का लॉग एक्स बेस ई प्लस एल पावर एक्स, इसका हमें करना है डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष, ये 2 या 2 से अधिक फलन है इसमें, तो क्या करते हैं, अलग अलग हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। अलग अलग हम इसे तोड़ देते हैं, क्या होगा आपका डी डी एक्स ऑफ ई दी पावर एक्स प्लस का डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। प्लस हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एल पावर एक्स हो या 2 दी पावर एक्स हो या ए दी पावर एक्स हो, ठीक है। टाइप किस टाइप का है आपका, ये आपका है ए दी पावर एक्स के टाइप का, ए क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ए की जगह कुछ भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए क्या है कांस्टेंट है। चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ई दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको बताए थे कि ई दी पावर एक्स होगा, ठीक है। प्लस लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या बताए थे 1/x, तो 1/x लिख देंगे, ठीक है। और प्लस है आपका बीच में, ये आपका क्या एल के पावर एक्स है, तो आप परेशान ना होइए, एल क्या है एक कांस्टेंट है। जैसे आपका एक ए दी पावर एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका ए दी पावर एक्स और लॉग ए होता है, ठीक है। ए दी पावर एक्स लॉग ए होता है, ए क्या आपका कांस्टेंट है, वैसे भी आपका यही है, ठीक है। तो ये आपका एल हो जाएगा, एल के पावर एक्स हो जाएगा, और लॉग एल हो जाएगा, बेस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन को हम लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन है 5 log x बेस 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 log x बेस 10 + 3, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एक बात करें तो
ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो या दो से अधिक फंक्शन इसमें भी है। ठीक है, दो फंक्शन तो अलग अलग तोड़ लीजिए आपको, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 5 log x बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेस 10 है, दिखाई अगर दे रहा हो तो ये आपका बेस 10 है, रेड पेन से इसे लिख दे रहे हैं बेस 10। ठीक है, क्लियर। और प्लस का आपका होगा डी डी एक्स ऑफ 3। ठीक, तो ये तो कांस्टेंट है, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये बचा आपका कांस्टेंट बाहर करिए, कांस्टेंट 5 बाहर हो गया। और log x का बेस a होता है। ठीक है, इस टाइप का आपका ना log x बेस a इस टाइप का है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका, अवकलन जो होता है आपका 1/x होता है, और log e होता है बेस a होता है, log e बेस a होता है। ठीक है, log 1/x log e बेस a होता है। तो आपका ध्यान दीजिए, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये यहाँ 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, और आपका log क्या होगा, बेस जो होता है। ठीक है, log आपका क्या होगा, e होगा आपका, और बेस 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जो ये आपका बेस होता है, बेस में रहेगा i हो जाएगा। ठीक, और आपका इसका तो 0 हो जाएगा, +0 ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, log e बेस 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक, नोट करें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन को और लाते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन को हम आपके मध्य लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x3। ठीक है, x3 log x3 इंटू log x बेस e है। ठीक है, log x बेस e है, प्लस x माइनस का x3 e दी पावर x अपान के x3। ठीक है, ये आपका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, ये आपका डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे अलग अलग क्या करते हैं, इसके बटा x3, इसके बटा x3, इसके बटा x3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक जानकारी है, तो लिखे, आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ। ठीक है, इसके बटे करेंगे x3 log x बेस e है अपान के x3 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x अपान के x3। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x3 e दी पावर x। ठीक है, और अपान के x3, ये आपका हो जाएगा ना। तो x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका x कैंसिल होगा तो x² बचेगा। ठीक है, क्या बचा आपका, डी डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, प्लस का 1/x² होगा, एक x कैंसिल हुआ तो x² बचा, तो क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है, माइनस का ये आपका e दी पावर x बच गया, ठीक है, e दी पावर x बचा। तो आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, डी डी एक्स ऑफ अलग अलग तोड़ लेते हैं, log x। ठीक है, प्लस का ये आपका ऊपर चला जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, जब आपका ये ऊपर जाता है तो पावर पर माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आपका x के पावर माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ e दी पावर x। चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं, log x का 1/x, log x का 1/x, और x पावर -2 का, तो आपका ये -2 आगे आएगा। ठीक है, और x के पावर क्या हो जाएगा, -2 -1, x के पावर n टाइप का है, x के पावर n टाइप का, तो x के पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है, x के पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है, n होता है, x के पावर n -1 होता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। ई दी पावर एक्स का क्या होगा, ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये आपका 1/x ऑलरेडी होगा इसे, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और x के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये -3 और माइनस ई दी पावर एक्स, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तेजी से और देखेंगे, नोट करिए, तेजी से 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है अंडर रूट में है आपका ए है आपका प्लस 2a स्क्वायर ई दी पावर एक्स इंटू है, ठीक है। और प्लस का ए क्यूब ई दी पावर 3x ए दी पावर 2x है, ए दी पावर 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। इसका हमें x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक। बात समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें सब में ए है ना, ए कॉमन कर लेते हैं पहले, ठीक। ए कॉमन कर लेते हैं, जो भी देखा जाएगा। ये आपका अंडर रूट में ही हम ए कॉमन कर लिए, ठीक है। बचा क्या आपका 1 बचा यहाँ पर। ये जब ए कॉमन कर लिया हम, इसमें से ए निकाल लिया बाहर, तो ये 1 बच गया, ठीक है। और प्लस का बचा क्या आपका 2 बचा, ई दी पावर एक्स बच गया, 2 बचा ई दी पावर एक्स बचेगा, ठीक है। और क्या बचा आपका 2 बचा और ए बचा, ठीक है। 2 इंटू ए ई दी पावर एक्स, ये बच गया आपका, प्लस इसमें क्या बचा ए स्क्वायर ई दी पावर एक्स 2x, ठीक है, 2x, ये आपका हो गया, ठीक। बात समझ में आ गया। ये आपका देखिए, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर 1 प्लस ए ई का ई दी पावर एक्स का होल स्क्वायर है, क्या है, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है डी डी एक्स ऑफ, ये आपका रूट में क्या होगा आपका ए होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस ए ई दी पावर एक्स का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर है कि नहीं, ये इसका ओपन करेंगे 1 हो जाएगा, और इसका ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ई दी पावर 2x हो जाएगा, और 2 ई दी पावर एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जब ये आपका स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा रूट से, बचा क्या आपका, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए रूट में बचेगा ए, ठीक है। और रूट से बाहर क्या बचा होगा आपका 1 प्लस ए ई दी पावर एक्स, ए ई दी पावर एक्स, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर करिए इसको, पहले हटाइए, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को बाहर करके हटाइए, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक। ये अंडर रूट हो जाएगा ए, और डी डी एक्स ऑफ क्या होगा 1 प्लस ए ई दी पावर एक्स होगा। अब इसे क्या करिए, अलग अलग तोड़ दीजिए, ठीक है, अलग अलग इसे तोड़ दीजिए। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट में ए होगा, और आपका ब्रैकेट लगाइए, इसके साथ होगा आपका डी डी एक्स ऑफ 1 होगा, प्लस का डी डी एक्स ऑफ ए ई दी पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए ई दी पावर एक्स हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो गया। बचा क्या आपका रूट में ए बचा है, और ये आपका ये आपका कांस्टेंट बाहर आएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका, और डी डी एक्स ऑफ ई दी पावर एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 1/2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 1/2 + 1 करेंगे 3/2 हो जाएगा, और ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो वीडियो को अब यहीं पर क्लास को रहने देते हैं, क्लास को यहीं पर अब रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास होगी आपका, ठीक है। तो पार्ट 3 का इंतजार करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए, ठीक है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।